अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयरन की इस्त्री की। इस्त्री का ये हैंडल अगर ख़राब हो जाए या टूट जाए या आप इसे चेंज करना चाहें तो इसे आप कैसे ख़ुद ही चेंज कर सकते हैं। और इससे मुतल्लिक़ काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आप अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपकी इस्त्री ख़राब हो जाती है, अगर आपकी इस्त्री कपड़े जलाती है या कोई और इशू आ जाता है, तार जल जाती है या सेटिंग करनी हो, वो तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। इसकी ये जो ऊपर वाली बॉडी कवर है, इसे खोलने के लिए सिर्फ 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक ये और एक ये, और वायर्स के यहाँ पे 3 स्क्रू लगे होते हैं। 2 बेसिकली इसकी मेन है और एक इसका बल्ब का है सेंटर में। सर दोस्तों अभी इसे हम जल्दी से, ये 2 स्क्रू हैं ये मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ये पेच इसके हमने खोल दिए हैं और इसके बाद ये इसका सेकंड कवर है, इसको भी उठा लेना है। और इसके बाद दोस्तों ये इसका वेट है जो इसको बरकरार रखता है, इसका वज़न है, और ये इसका एलिमेंट है जो नीचे है। तो दोस्तों इसको हम, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों को भी खोल लेते हैं जल्दी से। वैसे तो सिर्फ ये ऊपर वाला कवर ही उतारने के बाद लगाया जा सकता है, मगर अब ये खुल चुकी है और अब हम इसकी कंप्लीट अंदर से वायरिंग देखेंगे, चेक करेंगे तसल्ली से। उसके बाद दोस्तों ये हम नया कवर लगाएंगे, ताकि अगर वो इस्त्री आयरन खुल चुकी है तो इसकी कम से कम अंदर अगर कोई छोटा मोटा और भी कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक कर सकें हम। दोस्तों ये चीज़ भी, ये हमारे सामने आयरन ओपन हो चुकी है। ये इसकी बेसिकली दोस्तों ये इसका थर्मास्टेट है जो इसको कट ऑफ़ करवाता है, ऑन ऑफ़ करवाता है। और ये इसका एडजस्टमेंट, ये ऊपर से हम जब टाइट करते हैं तो ये बेसिकली नीचे की तरफ हो जाता है और ये इसके साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से ये आयरन हमारी ऑन हो जाती है। और अभी हम इसके ये जो पॉइंट हैं, ये वाले जहाँ पे ये कनेक्ट होती है दोस्तों, ये पॉइंट देखें चल के कार्बन आ जाती है, जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। अभी हम इसको साफ़ कर लेंगे। आपने किसी भी रेगमार की मदद से या रेती की मदद से इसको साफ़ कर लेना है, तो मैं इसको जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रेती की मदद से हम इसको कर रहे हैं साफ़। इसको यूँ आपने रगड़ लेना है। इसके जो जेन्युइन पॉइंट है अंदर वाले, वो बाहर निकल आएंगे दोबारा से। ये आपको मैं दिखाता भी हूँ, ये देखिए, ये अभी भी थोड़ा सा ब्लैक अभी शेप में आ रहा है नज़र। हम उसको और इसको ऊपर से साफ़ करेंगे और ये हमारी बिल्कुल जेन्युइन टाइप पॉइंट बन जाएंगे। और इसको रगड़ने से पहले दोस्तों ये भी याद रखना है कि अगर ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये अब दोबारा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा कंप्लीट थर्मास्टेट मिलता है, ये पूरा चेंज हो जाता है। इसके मतलब भी वीडियो मेरे मौजूद है। अगर आपका ये पॉइंट ख़राब हो जाए, आप मार्केट में ये पॉइंट लेके जाएँ खोल के, और नए पॉइंट ला के इसी तरह एट इसमें लगा सकते हैं। तो देखें दोस्तों ये मैंने रगड़ा है, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है। एट इसी तरह ही दूसरी साइड भी हम इसको साफ़ कर लेंगे। दोस्तों मैंने ये दोनों पॉइंट इसके साफ़ कर दिए, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों यूँ करके इसको दबा के देखना भी है कि ये पॉइंट आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे हैं, कि आगे पीछे तो नहीं है, ये तो नहीं है ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा हो, क्योंकि पॉइंट ये है। तो अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो स्पार्किंग होगी और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। बेसिकली ये पीतल के होते हैं, किसी में सिल्वर के होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर गोल्डन में, पीतल में हो, तो वो सबसे अच्छे पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अब हम वापस इसको इंस्टॉल करने वाले हैं दोबारा। इसकी ये वेट है इसका, दोबारा हम इसमें लगाते हैं और इसके ये 3 स्क्रू हैं, इन तीनों को वापस दोबारा टाइट कर लेना है अच्छे से। और इसको टाइट आपने सही करना है। अगर आप सही टाइट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये हिलती रहेगी इस्त्री। अंदर से अक्सर आवाज़ें आती हैं इसकी, इस्त्री अगर उठा के आप ऐसे ऐसे हिलाएं तो डग के अंदर आवाज़ें आ रही होती हैं। वो ये लूज़ पॉइंट होता है, इसका ये वेट है, ये लूज़ होता है, जिसकी वजह से ये
तो मैं इसको जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमने फुल टाइट कर दिया इसका वेट। अब इसके बाद इसका सेकंड कवर जो मेटल में बना होता है इसको हम इसके ऊपर यूँ रख रहे हैं और इसके बाद हमने ले लेना है नया कवर। ऐसे डब्बे में बहुत सारी क्वालिटीज़ के आपके पास ये हैंडल मिल जाते हैं, आ जाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से जाके आप ले सकते हैं। और इसका दोस्तों ये एक सेंटर पॉइंट है, ये देख रहे हैं अब ये होल नज़र आ रहा है, एक पेच है और ये होल है। इस होल में इसकी जो ये जो वायर है ये वाली, ये देखें ये वाली वायर्स, ये इसके यहाँ सेंटर वाले पॉइंट में इंटर करनी है। यहाँ पर आप इसके अंदर आप करने के बाद ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट हैं, इसके ये 3 जो पॉइंट हैं इस्त्री के, 2 मेन और एक सेंटर बल्ब वाला, ये आपने इसके अंदर, ये देखें इस होलों, ये जो होल बने हैं इनके अंदर हमने इंटर कर देने। अभी मैं जल्दी से आपके सामने देखना, यूँ आपने इस्त्री पकड़नी है, यूँ अपने हाथ में, यूँ, ताकि आपको परेशानी और प्रॉब्लम ना हो। इसको ये देखें यूँ हाथ में पकड़ ली, ये हैंडल ले लिया और इन दोनों को हमने यूँ सेटिंग से देखते रहना है, वो सामने हम इंटर करेंगे ये चीज़। और उसके बाद ये नीचे से ये तीनों भी हमने पॉइंट देख लेने, ये हमारे पूरे एग्जैक्ट बैठ रहे हैं और ये हमारी इस्त्री जो इस टाइम बैठ चुकी है। ठीक है। और इसके बाद अब हमने ये बैठाने के बाद फिर आपने ऐसे उठानी है। इसके अंदर दोस्तों वो देखें एक पतली सी नज़र आ रही है थर्मोस्टेट की, आपने इसको यूँ तेज़ ऊपर की तरफ यूँ घुमाएंगे और अगर तो वो पतरी हमारी अगर हिल रही हुई तो आप ये समझिएगा कि हमारा थर्मोस्टेट से ही बैठा है। तो मैं दोस्तों इसको जल्दी से पहले बैठा लेता हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों ये हमने बैठा दी है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। और ये बिल्कुल हल्की सी मूव होगी, इतनी ज़्यादा मूव नहीं होती क्योंकि इसने कट ही करना होता है। और एक्चुअल ये देखिएगा यहाँ कट में मैं बैठाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सी ही मूव होती है, सिर्फ उसने कट करवाना होता है। तो इसको यहाँ दोस्तों अब हम यहाँ पे इसके 2 स्क्रू हैं, एक यहाँ लगेगा और एक हमारा यहाँ लगेगा। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे 2 स्क्रू लगा लेते हैं। दोस्तों ये स्क्रू मैंने टाइट कर दी हैं अच्छे से। अब बारी आ जाती है इसके पीछे वायरिंग की और ऊपर यहाँ कवर लगाने की। तो दोस्तों ये कवर, इसकी सेटिंग जो है ये मेरी पहले भी वीडियो में मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसका कवर जस्ट ये इसके जो साइडें सपोर्ट होती हैं ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ रख के टाइट कर देंगे इनको, तो ये हमारा कवर बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखें ये बिल्कुल कवर अंदर से बैठ चुका है हमारा। अब बारी आ गई है दोस्तों वायरिंग की तार की। फर्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों बल्ब, ये 2 देखें होल बने हुए हैं, मैं आपको ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक लाइट का है, एक मेन वायर का है, सेंटर वाला एक लाइट का है और सबसे लास्ट में जो है ये एक मेन तार इधर लगेगी। आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, मेन जो 2 तारें हैं एक यहाँ लगेंगी एक यहाँ लगेगी। सेंटर वाला पॉइंट वो बल्ब का होता है जो आपको इंडिकेशन शो कर रहा होता है बल्ब के इस्त्री आपकी ऑन होगी है या नहीं, वो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। तो मैं अब वायर्स को इनको जल्दी से लगा लेता हूँ ताकि वीडियोस लंबी ना हो जाए हमारी। तो मैं इनको जल्दी से वायर्स को यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वायर्स मैंने लगा दी हैं एट इज़, जैसे जो ये 2 मेन वायर्स हैं, एक हमने सबसे लास्ट में लगा दी है, एक फ़र्स्ट में लगा दी है और बल्ब की तार इसके साथ लगाई है और सेंटर में एक हमारे ये जो इंडिकेशन बल्ब है इसकी लगा दी है। तो अब दोस्तों अब तार लगाने का बहुत ही ईजी, आपने ये जो ऊपर वाला रिंग बना हुआ है आपने यहाँ से यूँ घुमानी है वायर्स को, इसके ऊपर यहाँ पे बैठा देना है ताकि अगर वायर्स को खिंचाव पड़े तो हमारी वायर्स बाहर ना आए यहाँ से। ये देखें यहाँ से अक्सर तारें यहाँ से बाहर निकली होती हैं, तो आप यूँ खींचेंगे, अभी आप एक किस्म की ये अंदर ये गिरा बन चुकी है, देख रहे हैं आप, ये अंदर गिरा बन चुकी है। और इंडिकेशन बिल्कुल एक साइड पे हम इसको यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, एक साइड पे जहाँ पे ये लाइट्स का बल्ब, ये हम यहाँ पर लाइट्स यहाँ पर आ गई, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद लास्ट में अब हमारे ऊपर से ये वाला कवर हम ऐसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में इसका यहाँ लगा रहे हैं हम पेच वापस।
और हमारी ये आयरन बिल्कुल दोबारा नई की नई बन चुकी है। ये देखें दोस्तों, ये लाजमी आपने अंदर जो मैंने आपको बताया था इसकी वायर यहाँ से ऊपर से घुमा कर लानी है, ताकि अगर वायर्स यूँ अक्सर खिंचाव तनाव पड़ता है इसमें तो ये वायर यहाँ से बाहर आ जाती हैं। और लाइट इस साइड पे हो गई है। अब हम इसको चला कर भी देख लेते हैं कि क्या हमारा, मैं अपना सीरीज बोर्ड की वायर्स ले आता हूँ। ये हमारी सीरीज बोर्ड की वायर आ चुकी है और इसको हम ये देखें, यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दी है, ये तेज़ की है और ये 1 पर जाकर स्टार्ट हो गई है और ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।